कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी आग तीसरे दर्जे की करार। मुतासरा इमारत गिर गई, 7 अफराद जख्मी। मुतासरा फैक्ट्री से मुत्तसिल दीगर फैक्ट्रियां भी आग की लपेट में आ गईं। 8 से जायद फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। धुएं के बाइस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। मजीद गाड़ियां भी तलब। रेंजर्स ने इतराफ की फैक्ट्रियों में मौजूद खवातीन को बाहर निकाल दिया। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक लांडी शेरपाव हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिस लगेगा। मुजरिमाना गफलत या किसी बड़े सानहे का इंतजार। लांडी में फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी, खवातीन और मर्द मुलाजमीन के खतरनाक तरीके से निकलने की वीडियो सामने आ गई। मुलाजमीन को निकालने के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नजर नहीं आए। मुलाजमीन फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन लिफ्ट से लटक कर बाहर निकलने में कामयाब हुए। आग लगने के बाद की सूरत हाल ने फैक्ट्री में किसी मुमकिन हादसे की सूरत में मुलाजमीन के बचाव से मुतालिक इंतजामात के हवाले से कई सवालात खड़े कर दिए। ज़ायरीन अरबईन हुसैनी मार्च आर्जी तौर पर मौक़र। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान खान पेसोरी ने ज़ायरीन के मुतालिबात आज दोपहर तक हल करने की यकीन दहानी करवाई थी। ज़ायरीन अरबईन हुसैनी का मामला कौमी असम्बली तक पहुँच गया है। पीपल्स पार्टी ने अरबईन हुसैनी का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। शाज़िया मरीम ने कहा कि हुकूमत ने ज़ायरीन पर पाबंदी लगा दी। 2 लाख ज़ायर बाय बॉर्डर जाते हैं। गरीब ज़ायरीन जहाज का सफर अफोर्ड नहीं कर सकते। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले कि ईरान इसराइल जंग के बाद कुछ सिक्योरिटी मसाइल पैदा हुए हैं, जिसके बाद पाबंदी लगाई गई। मुज़ाकरात के सिलसिले में कराची पहुंचूंगा। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात तो कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहते हैं कि पहले मरहले में 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। दूसरे फेज में 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर आयद टैरिफ में कमी। वज़ीर तिजारत ने अमरीकी टैरिफ से मुताल्लिक जवाब कौमी असम्बली में पेश कर दिया। टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान को $1 अरब का नुकसान होने की तरदीद। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं अमरीका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर आयद टैरिफ 19% कर दिया है। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान के टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफे का इम्कान है। हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई मगर हमने इनकार किया। सब कुछ कुर्बान किया लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिनके बच्चे, घर, कारोबार सब मुतासिर हुए वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इससे खत्म करवाने और मरात लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। हमने जिस भी ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया सबका नतीजा चोरी हुआ। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने से मुतालिक बानी पीटीआई से मुलाकात करूंगा। कमालिया में सरप्रास मोड़ के करीब तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कार सवार फैमिली वजीराबाद से चीचा वतनी जा रही थी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके गबर अराइन में दरियाए सिंध का खतरनाक हद तक कटाव जारी है। फ्लड बंद आधे से ज्यादा दरिया बुर्द हो चुका है, जबकि दर्जनों मकामात पर सुपर बर्न्स को भी शदीद खतरात लाहक हैं। इलाका मकी महकमा इरिगेशन की मुजरिमाना खामोशी पर सरापा एहतजाज है। जैकबाबाद ग्लाज नहर को 2 अलग अलग मकाम पर 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ के बाईस सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद महकमा आबपाशी का अमला ना पहुंच सका। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ है। अहले इलाका के मुताबिक अगर शगाफ बंद नहीं किया गया तो मुतादिद गाँव ज़ेरे आब आने का खदशा है। ठुल्की मुसालाबाद नहर में तानूरी वाक़ के करीब 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ के 22 सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसलें ज़ेरे आब। दुनिया की तारीख में पहली बार दिमाग की रसूली एंडोस्कोपी के जरिए निकाली गई हैदराबाद 59 साला
मरीज सर दर्द और बिनाई कमजोरी की शिकायत के साथ निजी अस्पताल पहुंचा था। तशखीस से मालूम हुआ कि मरीज के दिमाग के मरकजी हिस्से में रसोली है। डॉक्टर असद के मुताबिक ये केस मुकम्मल तौर पर जदीद एंडोस्कोपिक तकनीक से कामयाबी से मुकम्मल हुआ। पेरिजियोमा एक अनोखी रसोली है जिसकी एंडोस्कोपिक सर्जरी दुनिया में पहली बार रिपोर्ट हुई है। महकमा तालीम का अनोखा कारनामा। मीरपुर माथलों में 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल में नामजद डॉक्टर को टीचर मुकर्रर कर दिया गया। 1 साल कबल पुलिस पिकेट पर डाकुओं के हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में डाकू वारिस डिनो सदरानी नामजद है जो कि काफी अरसे से रोपोश था। हाल ही में महकमा तालीम की जानिब से जारी लिस्ट के मुताबिक रोपोश डॉक्टर को भी ST पास करार देकर ऑफर लेटर भी जारी कर दिया गया। लकी बरबत में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। फायरिंग की वजह सामने ना आ सकी। जंग में घर में गैस लीकेज के बायस धमाके से 3 खवातीन झुलस गईं। धमाके की शिद्दत से घर की खिड़कियां और शीशे टूट गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी खवातीन में से एक की हालत तशवीशनाक है जिसे लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है जबकि दीगर मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। और रौजान में नामवर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बलोची सारंगी नवाज बशीर बलोच इंतकाल कर गए। फनकार बशीर बलोच गुर्बत की हालत में काफी अरसे से अलीद थे। उन्हें मुतातिद अवार्ड से भी नवाजा गया। अरसा दराज PTV पर परफॉर्मेंस करते रहे। उनके हाथों से बचने वाली रिवायती साज सुनने वालों को बढ़ता हैरत में डाल देते थे।